हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सॉल्यूशन चैप्टर से। टॉपिक रहेगा हमारा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एबनॉर्मल मोलर मास, गिव इट्स कॉजेज। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय द स्टडी ऑफ एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज comes out to be different than the theoretical expected value, then substance set to show the abnormal molar mass। बेटा जब हम कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर हम इनमें से किसी का भी यूज करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और वो वैल्यू हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आ रही है वहां से मास की वैल्यू वो डिफरेंट हो थ्योरेटिकल से, तो हम उसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। नेक्स्ट है बेटा, एबनॉर्मल मोलर मास आर ऑब्टेन व्हेन, बेटा एबनॉर्मल मोलर मास कब हमारे जो है फॉर्म्ड होता है, या तो हमारा सोल्यूट एसोसिएशन शो कर रहा हो या डिसोसिएशन शो कर रहा हो, और सोल्यूशन क्या होना चाहिए, इज नॉन आइडियल। ये दो कंडीशंस है बेटा जिस पे एबनॉर्मल मोलर मास ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी गेट द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर, हाउ विल यू एक्सप्लेन द cause of association and dissociation of the solute in such cases। ये कह रहा है बेटा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैसे फॉर्म्ड करते हैं। तो वही है बेटा कि सॉल्यूट अंडरगो द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। वांट ऑफ फैक्टर जो होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय theoretical value of the colligative properties। colligative properties जो observed होगी डिवाइड बाय theoretical, उससे हम I की वैल्यू निकालेंगे। I means want of factor। colligative property inversely proportional होती है molecular mass of the solute। तो I के लिए हम दूसरा फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं बेटा, calculated molecular mass MC डिवाइड बाय observed molecular mass MO। अगर बेटा I की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स हमारे सोल्यूट पार्टिकल अंडरगो द डिसोसिएशन, और I की वैल्यू लेस देन 1 है तो इट अंडरगो द एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ I फॉर द एक्वस ऑफ KCl, तो बेटा KCl का एक्वस लेंगे तो वो आयंस में ब्रेक होगा, कितने के आयंस देगा, 2, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बट फॉर द वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज नियरली 0.5, क्योंकि बेंजीन के अंदर जो हमारा एसिटिक एसिड है वो बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या बना लेता है, डाइमर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो बेटा ये कंसिडर हो रहे थे डिफरेंट अलग अलग मॉलिक्यूल, बट अब ये जुड़ के क्या हो गए हैं, हाफ हो गई हैं अपनी वैल्यू का, तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन। तो ये थे बेटा हमारा एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।